कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है सी 4। कार्बन में समावयवता केटिनेशन गुण पाया जाता है क्योंकि यह ए धातु है, बी विद्युत का स्वचालक है, सी अपने जैसे परमाणुओं के साथ बंध बनाने में सक्षम है, डी उदासीन गैसों के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर है सी अपने जैसे परमाणुओं के साथ बंध बनाने में सक्षम है। कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलरीन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी कांच। उत्तर है बी ग्रेफाइट। एल्केन एल्केन्स किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? ए संतृप्त सैचुरेटेड, बी असंतृप्त अनसैचुरेटेड, सी सुगंधित एरोमेटिक, डी कोई नहीं। उत्तर है ए संतृप्त सैचुरेटेड। एथीन C2H4 में कितने कार्बन कार्बन बंध होते हैं? ए एक एकल सिंगल बंध, बी एक द्वि डबल बंध, सी एक त्रि ट्रिपल बंध, डी कोई नहीं। उत्तर है बी एक द्वि डबल बंध। एथाइन C2H2 में कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? ए एक, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर है ए एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक समूह नहीं है? ए OH, B CHO, C COOH, D CNH। उत्तर डी CNH। एथेनॉल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? ए एल्डिहाइड, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी अल्कोहल, डी कीटोन। उत्तर है सी अल्कोहल। साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है? ए संलयन फ्यूजन, बी साबुनीकरण सैपोनिफिकेशन, सी निस्तारण फिल्ट्रेशन, डी आसवन डिस्टिलेशन। उत्तर है बी साबुनीकरण सैपोनिफिकेशन। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है? ए साबुन प्राकृतिक होते हैं जबकि डिटर्जेंट सिंथेटिक होते हैं, बी साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते जबकि डिटर्जेंट करते हैं, सी साबुन में कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए एथेन, बी प्रोपेन, सी एथीन, डी ब्यूटेन। उत्तर है सी एथीन। एथेनॉल को एथेनिक अम्ल में
बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. संपीड़न, बी. तापीय अपघटन, सी. अपचयन, डी. ऑक्सीकरण। उत्तर है डी. ऑक्सीकरण। कौन सा एक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का उदाहरण है? ए. एथेन, बी. प्रोपेन, सी. टोल्यून, डी. एथीन। उत्तर है सी. टोल्यून। इथेनॉल को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? एश, कार्बोनिक अम्ल, बी. पीने योग्य अल्कोहल, सी. सिरका, डी. पेट्रोल। उत्तर है बी. पीने योग्य अल्कोहल। कार्बन कार्बन एकल बंध वाले यौगिक कहलाते हैं। ए. एल्केन, बी. एल्कीन, सी. एल्काइन, डी. एरोमेटिक। उत्तर है ए. एल्केन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ए. CO, B. CO2, C. CH4, D. C2H6। उत्तर है बी. CO2। एथेनॉल को ईथर में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए. सल्फ्यूरिक अम्ल, बी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी. नाइट्रिक अम्ल, डी. सोडियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर है ए. सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बन के कितने स्थायी समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। उत्तर है सी. 3। कार्बन के किस अपरूप का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ए. हीरा, बी. ग्रेफाइट, सी. कोयला, डी. फुलरीन। उत्तर है बी. ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. ऑक्सीजन, डी. सोना। उत्तर है सी. ऑक्सीजन। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए. कार्बन, बी. ब्रोमीन, सी. सल्फर, डी. फास्फोरस। उत्तर है बी. ब्रोमीन। धातुओं की विद्युत चालकता अधिक होने का कारण क्या है? ए. अधिक घनत्व, बी. मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, सी. परमाणु संख्या, डी. परमाणु भार। उत्तर है बी. मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। किस अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है? ए. ऑक्सीजन, बी. क्लोरीन, सी. कार्बन, डी. हीलियम। उत्तर है बी. क्लोरीन। कौन सी धातु इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है? ए. लोहा, बी. पोटेशियम, सी. तांबा, डी. चांदी। उत्तर है बी. पोटेशियम। किस धातु को वायु में रखने पर जंग लग जाती है? ए. तांबा, बी. एल्यूमिनियम, सी. लोहा, डी. सोना।
उत्तर है सी लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक बंधन बनाता है? ए CO2, B H2O, C NaCl, D CH4। उत्तर है C NaCl। कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए तांबा, B लोहा, C सोडियम, D चांदी। उत्तर है C सोडियम। धातुओं की सतह चमकदार क्यों होती है? ए ऑक्सीकरण के कारण, B मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, C उच्च घनत्व के कारण, D अधिक तापमान सहने की क्षमता के कारण। उत्तर है B मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, B कैल्शियम, C लिथियम, D एल्यूमिनियम। उत्तर है C लिथियम। कौन सा अधातु बिजली का अच्छा चालक है? ए हीलियम, B ब्रोमीन, C ग्रेफाइट, D नाइट्रोजन। उत्तर है C ग्रेफाइट। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ए लोहा, B तांबा, C चांदी, D सोना। उत्तर है D सोना। कौन सा धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है? ए लोहा, B सोडियम, C जस्ता, D तांबा। उत्तर है B सोडियम। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए सोना, B तांबा, C जस्ता, D चांदी। उत्तर है C जस्ता। कौन सी अधातु हीरे का निर्माण करती है? ए कार्बन, B ब्रोमीन, C नाइट्रोजन, D सल्फर। उत्तर है A कार्बन। कौन सा अधातु उच्च तापमान पर भी अचालक इंसुलेटर बना रहता है? ए ग्रेफाइट, B हीलियम, C कार्बन, D सल्फर। उत्तर है D सल्फर। किसी धातु को पतली चादरों में बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए तन्यता, डक्टिलिटी, B आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी, C चालकता, कंडक्टिविटी, D संक्षारण, कोरोजन। उत्तर है B आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? ए कैल्शियम, B सोडियम, C लोहा, D तांबा। उत्तर है B सोडियम। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए गलन, B संक्षारण, C ऑक्सीकरण, D जल अपघटन। उत्तर है
बी संक्षारण। सोने में चमक बनी रहती है क्योंकि ए यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, बी यह आसानी से जंग नहीं पकड़ता, सी इसमें उच्च चालकता होती है, डी यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। उत्तर है डी यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ए मीठा, बी खट्टा, सी कड़वा, डी तीखा। उत्तर है बी खट्टा। नीले लिटमस को लाल में बदलने वाला पदार्थ कौन सा है? ए क्षारक, बी लवण, सी अम्ल, डी जल। उत्तर है सी अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्तर है सी एसिटिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कैसा होगा? ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से अधिक, डी 0। उत्तर है सी 7 से अधिक। लाल लिटमस को नीले में बदलने वाला पदार्थ कौन सा है? ए अम्ल, बी क्षारक, सी लवण, डी जल। उत्तर है बी क्षारक। साबुन का पीएच मान कैसा होता है? ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से अधिक, डी 0। उत्तर है सी 7 से अधिक। प्याज और लहसुन की गंध को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रभावी होता है? ए सिरका, बी दूध, सी शक्कर, डी नमक। उत्तर है ए सिरका। पानी में घुलने पर कौन सा आयन अम्लीय गुण दर्शाता है? ए OH माइनस, बी Cl माइनस, सी H प्लस, डी Na प्लस। उत्तर है सी H प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी एसिटिक अम्ल। उत्तर है सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच स्केल पर 7 का मान क्या दर्शाता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी लवणीय। उत्तर है सी उदासीन। पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ए सिरका, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्तर है सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है? ए NaCl, बी HCl, सी NaOH, डी NH3। उत्तर है ए NaCl।
सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। उत्तर है सी एसिटिक अम्ल। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम क्लोराइड। उत्तर है बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्तर है बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दांतों के क्षय का मुख्य कारण कौन सा अम्ल है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। उत्तर है बी लैक्टिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? ए ईंट बनाने में, बी बेकिंग पाउडर में, सी दवाइयों में, डी बैटरियों में। उत्तर है बी बेकिंग पाउडर में। टूथपेस्ट में कौन सा पदार्थ अम्लता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर है डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन है? ए साबुन घोल, बी नींबू रस, सी दूध, डी नमक घोल। उत्तर है बी नींबू रस। कौन सा पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करता है जब पानी में घोला जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी बेकिंग सोडा। उत्तर है सी कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक समीकरण में बाएं ओर क्या लिखा जाता है? ए उत्पाद प्रोडक्ट्स, बी अभिकारक रिएक्टेंट्स, सी उत्प्रेरक कैटलिस्ट, डी कोई नहीं। 3, 2, 1। उत्तर है बी अभिकारक। जब मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है तो वह किस रंग की ज्वाला में जलती है? लाल, बी हरा, सी सफेद, डी नीला। उत्तर है सी सफेद। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्रव्य की न्यूनतम हानि, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करना, नए तत्वों का निर्माण करना। 3, 2, 1। उत्तर है बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। सी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। डी आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। 3, 2,
कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सी अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ बनाता है? ए. संयोजन अभिक्रिया, बी. अपघटन अभिक्रिया, सी. विस्थापन अभिक्रिया, डी. उदासीनीकरण अभिक्रिया। उत्तर है बी. अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है? आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। जिंक कार्बोनेट के अपघटन से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 3, 2, 1। उत्तर है ए. आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए. संयोजन अभिक्रिया, बी. अपघटन अभिक्रिया, सी. विस्थापन अभिक्रिया, डी. उदासीनीकरण अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर बी. अपघटन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होने पर उसे क्या कहते हैं? ए. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी. ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी. अपचयन अभिक्रिया, डी. यौगिक अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर बी. ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए. ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, बी. अपचयन, रिडक्शन, सी. विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डी. संयोजन, कॉम्बिनेशन। 3, 2, 1। उत्तर ए. ऑक्सीकरण। जब किसी धातु के ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो वह किसमें बदल जाती है? ए. धातु, मेटल, बी. ऑक्साइड, ऑक्साइड, सी. कार्बोनेट, कार्बोनेट, डी. कोई नहीं। 3, 2, 1। उत्तर ए. धातु। किसी अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो वह क्या कहलाती है? ए. ऑक्सीकरण, बी. अपचयन, सी. संयोजन, डी. अपघटन। 3, 2, 1। उत्तर बी. अपचयन। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए. क्षार, बी. अम्ल, सी. लवण और जल, डी. गैस। 3, 2, 1। उत्तर सी. लवण और जल। कौन सी अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में तत्वों का आदान प्रदान करते हैं? ए. संयोजन, बी. अपघटन, सी. विस्थापन, डी. द्विविस्थापन। 3, 2, 1। उत्तर डी. द्विविस्थापन। कौन सी गैस छूने के पानी को धुंधला कर देती है? ए. ऑक्सीजन, बी. हाइड्रोजन, सी. नाइट्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। 3, 2, 1। उत्तर डी. कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ किस प्रकार की अभिक्रिया में होते हैं? ए. संयोजन, बी. विस्थापन, सी. रेडॉक्स अभिक्रिया, डी. अम्ल क्षार अभिक्रिया। 3, 2, 1। उत्तर सी. रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए. ऑक्सीकरण, बी. अपचयन, सी. विस्थापन, डी. द्विविस्थापन। 3, 2, 1। उत्तर ए. ऑक्सीकरण। दहन, कंबस्टन,
किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी ऊष्माक्षेपी, डी विस्थापन। 3, 2, 1. उत्तर सी ऊष्माक्षेपी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी ऑक्सीकरण। 3, 2, 1. उत्तर सी विस्थापन। सोने गोल्ड पर जंग क्यों नहीं लगती? ए यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, बी यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, सी यह जल में घुल जाता है, डी यह अपघटन करता है। 3, 2, 1. उत्तर ए यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तित होता है? ए परमाणु, बी तत्व, सी पदार्थ का, डी द्रव्यमान। 3, 2, 1. उत्तर सी पदार्थ का रूप और संरचना।